भोजन करवा दो ना सर। सभापति महोदय 1:30 बज गया है, थोड़ा सा नमाज हम लोगों को सबको ही पढ़ना है, जुमे का दिन है। नहीं कर लेंगे 2 मिनट में, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हमको इंटरवल कर देना आप, तो हम नमाज पढ़ लेंगे। 5 मिनट का ब्रेक। भोजन करवा दो ना सर। सभापति जी भोजन करवा दो। परिषद की कार्रवाई लाइव थी, लाइव रिकॉर्डिंग भी हुई है। इसमें मैंने सभापति जी से व्यक्तिगत बात भी की है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। ये सारा घटनाक्रम बीते शुक्रवार का है, जब इंदौर नगर निगम के नए परिषद हॉल में 2050 के विजन को लेकर बजट पेश किया जा रहा था। बजट सत्र में देर शाम तक बहस चलती रही। सत्र की कार्यवाही लाइव थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। इस दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जो सुर्खियों में आ गया और इसे लेकर निगम के संविधान के हिसाब से सवाल भी उठने लगे। वो वाकया क्या था, ये हम बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। 1:30 बज गया है, थोड़ा सा नमाज हम लोगों को सबको ही पढ़ना है, जुमे का दिन है। नमाज हम लोगों को सबको ही पढ़ना है, जुमे का दिन है। नहीं कर लेंगे 2 मिनट में, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हमको इंटरवल कर देना आप, तो हम नमाज पढ़ लेंगे। सभापति महोदय भोजन करवा दो ना सर। 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक। धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखा और सुना आपने, पार्षद रुबीना इकबाल खान ने सत्र के दौरान जुमे यानी शुक्रवार की नमाज के लिए ब्रेक की मांग की और सभापति मुन्नालाल यादव ने 5 मिनट के ब्रेक का ऐलान कर दिया, जैसा आपने अभी वीडियो में देख और सुन भी लिया। ब्रेक के ऐलान के बाद निगम हॉल के बाहर कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षदों ने विधि विधान से नमाज अदा की, जिसका वीडियो भी द सूत्र के पास उपलब्ध है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया और सभापति समेत सभा की कार्रवाई और बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई। सवाल उठे तो सभापति मुन्नालाल यादव ने सफाई दी कि उन्होंने नमाज के लिए ब्रेक नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पार्षद की ओर से नमाज के लिए अनुमति मांगने और बजट सत्र ब्रेक करने की बात पूरी तरह गलत है। यानी सभापति ने सत्र के दौरान निगम परिसर में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम पार्षदों को कोई अनुमति नहीं दी। अब आपको वो पूरा वीडियो एक बार फिर से दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर सभापति जी की बातों में कितना दम है। 1:30 बज गया है, थोड़ा सा नमाज हम लोगों को सबको ही पढ़ना है, जुमे का दिन है। नमाज हम लोगों को सबको ही पढ़ना है, जुमे का दिन है। नहीं कर लेंगे 2 मिनट में, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हमको इंटरवल कर देना आप, तो हम नमाज पढ़ लेंगे। सभापति महोदय भोजन करवा दो ना सर। 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक। धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि सभापति ने मुस्लिम पार्षद की मांग पर 5 मिनट का ब्रेक दिया था। यानी जाहिर है कि सभापति महोदय झूठी सफाई दे रहे हैं। इस मामले में मीडिया ने जब मेयर पुष्यमित्र भार्गव से जवाब मांगा तो पहले वो सभापति का खुलकर बचाव करते नजर आए। हालांकि कार्रवाई के सवाल पर मेयर ने इतना कहा कि वो सभापति और पार्षदों से बात कर सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। यानी मेयर ने भी माना कि निगम परिसर में नमाज अदा करना नियमों का उल्लंघन है। परिषद की कार्रवाई लाइव थी, लाइव रिकॉर्डिंग भी हुई है। इसमें मैंने सभापति जी से व्यक्तिगत बात भी की है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। 5 मिनट का ब्रेक। भोजन करवा दो ना सर। सभापति जी भोजन करवा दो। जो सामान्य ब्रेक भोजन अवकाश होता है वही भोजन अवकाश हुआ है। दिन भर में यदि पार्टी व्हिप जारी ना करे, पार्षद अपने किसी जरूरी काम के लिए जाके आते भी हैं। निगम परिसर के आसपास भी बहुत सारे अच्छे स्थान हैं जहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था भी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि बिना अनुमति के उन्होंने उस नवीन परिसर में नमाज पढ़ी। भविष्य में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा। मैं सभापति जी से इस बारे में और परिसर के और परिषद के नियमों में भी इस बारे में बात करेंगे एक बार। मेयर के बयान में आपने सुना कि वो सभापति की ओर से नमाज के लिए नहीं बल्कि लंच के लिए ब्रेक देने की बात कह रहे हैं। लेकिन जब द सूत्र ने इससे जुड़ा वीडियो खंगाला तो सारी सच्चाई सामने आ गई। नमाज के लिए 5 मिनट का ब्रेक देने वाला वीडियो अलग है और लंच ब्रेक का ऐलान करने वाला मामला अलग है। ये रहा लंच ब्रेक का ऐलान करने वाला वीडियो। भोजन के लिए आपका ब्रेक। धन्यवाद।
भोजन के लिए आपका ब्रेक। धन्यवाद। ये वीडियो नमाज के लिए 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद का है, यानी जाहिर है कि मेयर सभापति का खुलकर बचाव कर रहे हैं। इधर पार्षद रुबीना इकबाल खान ने कहा कि वो 12 साल से पार्षद हैं और पहले भी यहाँ कई बार नमाज अदा कर चुकी हैं। बकौल रुबीना, ये उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का इंदौर है। अगर नमाज पढ़ भी ली तो क्या फांसी पर चढ़ा देंगे? वो नमाज पढ़ रहे थे, कोई बम लेकर नहीं पहुंचे थे। दूसरी तरफ मामले ने तूल पकड़ लिया है। संस्कृति बचाओ मंच के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि जिस तरह सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ रही हैं, उसी तरह मंच के सदस्य हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ करेंगे। तिवारी ने नमाज पढ़ने वाली पार्षदों को सस्पेंड करने की मांग भी की है। अब ये देखना होगा कि विवाद थमता है या फिर और भी लंबा खिंचता है। इंदौर से द सूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।